बिहार का रहने वाला देवेंद्र नाम का एक टैक्सी चालक दिल्ली में टैक्सी चलाता है। एक दिन उसके टैक्सी में कश्मीर का निवासी बैठा जिसे एयरपोर्ट से पहाड़गंज तक जाना था। देवेंद्र ने उसको पहाड़गंज छोड़ दिया, अपना किराया वसूला और वापस टैक्सी स्टैंड की ओर चल पड़े। इसी बीच उनकी नज़र गाड़ी में एक बैग पर गई। बैग को देखकर देवेंद्र समझ गया कि यह उसी सवारी का बैग है जिसे कुछ ही समय पहले वह छोड़कर आए हैं। बैग को खोलकर देखा तो उसमें कुछ आभूषण, लैपटॉप, एक कैमरा और कुछ नगद पैसे थे। सब कुछ मिला के लगभग 7-8 लाख का सामान था। एकदम देवेंद्र की आंखों के सामने अपनी टैक्सी के फाइनेंसर की तस्वीर आ गई। इतने आभूषण बेचकर तो उनकी टैक्सी का कर्ज आसानी से उतर सकता था। एकदम से प्रसन्न हो उठे। उनके मन में बैठा रावण जग उठा, परंतु मन में राम और रावण दोनों निवास करते हैं। कुछ ही दूर गए थे देवेंद्र कि उनके मन में राम जग उठे। देवेंद्र को लगा कि वह कैसा पाप करने जा रहे हैं। कुछ देर के बाद देवेंद्र ने पास के पुलिस स्टेशन गए और बैग ड्यूटी पर मौजूद थानेदार के हाथ में थमा दिया। अब थानेदार कभी बैग में पड़े आभूषण देखें और कभी ड्राइवर को चेहरा देखे। थानेदार ने कहा कि तू अगर चाहता तो यह बैग लेकर भाग सकता था। देवेंद्र ने जवाब दिया, साहब हम गरीब हैं पर बेईमान नहीं हैं। थानेदार भी निशब्द हो गया। उसे लगा कि ड्राइवर सच में गरीब तो है किंतु ईमानदार है। खैर सवारी तो उसका बैग सकुशल वापस मिल गया। देवेंद्र का ईमानदारी के इनाम के रूप में मालिक ने उसे कुछ रुपये देने की पेशकश की तो देवेंद्र ने साफ मना कर दिया। देवेंद्र के ईमानदारी की गाथा एक मीडियाकर्मी के आगे सुना दी। थानेदार ने मीडियाकर्मी भी थानेदार की तरह प्रभावित हो गया। उसने इस ईमानदारी की खबर अखबार में छापने की ठान ली। वह देवेंद्र से मिला और उसका साक्षात्कार लेते हुए पूछा, अगर बैग में पड़े सामान की कीमत 8 लाख रुपये मिल जाए तो वह क्या करेंगे? देवेंद्र ने कहा कि पहले तो फाइनेंसर का कर्जा चुकाएगा और फिर अगर संभव हुआ तो एक टैक्सी खरीदेगा। रिपोर्टर ने कहा कि तेरे सर पर कर्ज है, तू बैग लेकर भाग क्यों नहीं गया? देवेंद्र ने रिपोर्टर से यही कहा कि साहब हम गरीब हैं पर बेईमान नहीं। थानेदार की तरह अब रिपोर्टर भी प्रभावित हुआ। रिपोर्टर ने उसकी ईमानदारी की गाथा एफएम चैनल के एक रेडियो जॉकी को बताई। एफएम रेडियो के जरिए देवेंद्र की कहानी दिल्ली वासियों को सुना दी गई। साथ ही दिल्ली वालों को देवेंद्र के कर्ज के विषय में भी बताया गया। इसी के साथ देवेंद्र का एक बैंक खाता नंबर भी दिया गया जिसमें धन राशि डालकर वह ईमानदार देवेंद्र का कर्ज उतारने में उसकी मदद कर सकते थे। केवल 2 घंटे बाद ही मात्र 120 मिनट में दिल्ली ने देवेंद्र के खाते में 91,751 रुपये डलवा दिया और 8 लाख रुपये मिल गए मात्र 2 दिन में। सबने अपनी हैसियत के हिसाब से पैसा दिया। दिल्ली ने देवेंद्र की ईमानदारी के हार में उसे ऋण मुक्त कर दिया। लाखों लोगों ने उसकी ईमानदारी को सराहा। देवेंद्र आज भी कहते हैं कि मन के रावण को राम पर हावी ना होने देना उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। अगर वह बैग लेकर भाग जाते तो कर्जा तो उतार लेते पर खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। यह सच सिद्ध हो गया कि मन में बैठा रावण आज की व्यवस्था में हावी है। अच्छाई और बुराई में आज भी धागे भर का फैसला है। इस ईश्वर गए तो राम और उस ओर गए तो रावण। गरीब ड्राइवर देवेंद्र ने दिल की सुनी और दिमाग के तर्क को नकार दिया। अपने संस्कार से सिद्ध किया कि किसी और के परिश्रम से अर्जित धन को हड़पने में धन नहीं आता। ईमानदारी ही जीवन को सुखी और समृद्धि बनाता है।